हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे हमें बहुत स्कूल लेवल से पढ़ाया जाता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करना होता है, और जो हमने बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं स्कूल के अंदर तो वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें इनके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया है, पाइथन के अंदर मॉड्यूलस ऑपरेटर प्रेजेंट है, फ्लोर डिवीजन प्रेजेंट है, और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी प्रेजेंट है। तो हो सकता है कि ये सारे जो ऑपरेटर्स है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी प्रेजेंट हो, या फिर वहाँ पे कुछ और सिंबल से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता हो, या फिर यही ऑपरेशंस किसी फंक्शन के थ्रू किए जाते हो। तो चलिए जान लेते हैं इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ हमें कैसे होना चाहिए। तो बेसिक जो ऑपरेटर्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हें हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर लिख के देखते हैं और फिर हम बचे हुए ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक फोल्डर है पाइथन ट्यूटोरियल नाम का, और उसके अंदर हमने एक डेमो इनपुट नाम की फ़ाइल बनाई थी। लेकिन आज हम अलग फाइल बनाएंगे क्योंकि हर एक फाइल के अंदर हमारे पुराने प्रोग्राम सेव रहे। तो हम जाएंगे यहाँ पे, हम क्रिएट करेंगे न्यू फाइल, और इस फाइल को हम नाम देंगे सपोज डेमो arithmetic.py। तो ये है हमारी फाइल जिसके अंदर हम हमारा आज का कोड लिखने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट। और हमें जो बेसिक ऑपरेटर्स पता है उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं लिखूँ दूँ 7+3, और इस कोड को अगर मैं रन करूँ तो हमें हमारा जो आउटपुट है वो मिलेगा 10। तो यहाँ पे देख सकते हो 7+3 10, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, जो कि है एडिशन ऑफ दैट नंबर्स। चलिए अगर मैं यहाँ पे और एक बार लिख दूँ प्रिंट, जैसे कि 7-3, और फिर अगर हम इसे रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो एडिशन हो गई, फिर सब्सट्रैक्शन हो गई, 7-3 दैट इज़ 4। फिर हमें इसे और एक बार लिख के चेक कर लेते हैं, जैसे कि 7 मल्टीप्लिकेशन 3। हमें मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्टार से ही लिखना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो हम अगर इसे रन करते तो देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आपका प्रिंट हो गया, दैट इज़ 21। फिर अगर हम बात करें, प्रिंट करिए 7/3, और फिर अगर हम इसे प्रिंट कर लेते हैं और आउटपुट चेक करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ 2.333 एंड एंड में 35। तो ये एवरेजिंग हो गया लास्ट डिजिट का, लेकिन हमारा जो बेस आउटपुट है दैट इज़ 2.333, जो कि है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये थे बेसिक ऑपरेटर्स। तो चलिए जान लेते हैं बाकी ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि अगर कोई नंबर है हमारे पास और उस नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर लेते, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमारे पास 7 है और इस 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो हमें जो आउटपुट मिलने वाला था वो आउटपुट मिलने वाला था 2.33। अगर मुझे इस नंबर का रिमाइंडर चाहिए तो इसका जो रिमाइंडर आता है यह है आपका क्वोशंट। आपका जो रिमाइंडर है वो आता है 1। कैसे? अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे टेबल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा 7-6 1। तो ये जो है ये है हमारी रिमाइंडर वैल्यू। तो ये लॉजिक तो हम मैन्युअली वहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर डिवीजन मैं कर रहा हूँ तो डिवीजन मुझे डायरेक्टली रिजल्ट दे रहा है 2.33, जो कि यहाँ पे आने वाला है। लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ये डिटेल्ड आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसके रिमाइंडर से काम है। जैसे कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट है, मैं रियल टाइम प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी जो बैंक है उसके अंदर हमारे कुछ अमाउंट है जैसे कि 753, और इस अमाउंट को मुझे कुछ 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे करेंगे? इस 753 को 4 लोगों में डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 4 लोगों में इक्वल डिवाइड करूं, और मेरी कंडीशन ये है कि मैं एक डेसिमल वैल्यू किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं होल नंबर ही शेयर करूंगा, तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो हमारा जो डिवीजन आने वाला है वो आएगा 4 1 जा 4, फिर आएगा 3, फिर आपको 5 लेना पड़ेगा, फिर 32, फिर आपका रहेगा 3, फिर ऊपर का 3 कैरी हो जाएगा, फिर वापस से 8, फिर आएगा 32, और यहाँ पे आ जाएगा 1।
मतलब आप 4 लोगों में 753 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो हर एक पर्सन को आप कितना अमाउंट दोगे, 188। लेकिन आपके अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा 1। तो अगर मैं इस वेरिएबल को बैलेंस नाम दे दूं, दिस इज माय बैलेंस, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद बैलेंस के अंदर कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, आपकी रिमाइंडर वैल्यू। तो उस टाइम मुझे इस मॉड ऑपरेटर का यूज करना होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 7 मॉड 3। तो अगर जब भी मैं 7 मॉड 3 लिखूं तो 7 को अगर 3 से डिवाइड करते तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी। जैसे कि अगर मैं लिखूं 7 मॉड 4, 7 मॉड 4, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3, क्योंकि 7 मॉड 4 अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रहेगा 3। तो ये रहा हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। फिर हम बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की। नॉर्मल डिवीजन इज डिफरेंट, नॉर्मल डिवीजन आपको फाइनल रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर हम मैं फ्लोर डिवीजन की बात करूँ तो जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ 7 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका जो मुझे आउटपुट मिला वो मिला 2.33। लेकिन अगर मैं लिखूँ 7 दो बार स्लैश मीन्स फ्लोर डिवीजन 3, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला वो मिला है 2। तो इसका मतलब है जब भी मुझे होल नंबर चाहिए, डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं फ्लोर ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। फिर बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, वो आपको जो मैथमेटिकली एक्सपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 स्टार स्टार, मतलब एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, तो इसका जो मतलब है मैथमेटिकली दैट इज 7 टू द पावर 2, मतलब 7 का 2 टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका जो फाइनल आउटपुट मिलेगा दैट बिकम्स 49। अगर हम लिख देते हैं 5 स्टार स्टार 3, तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज 5 रेज टू द पावर 3, तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा दैट बिकम्स 125। तो ये रहा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और फिर हम ट्राई करेंगे एक रियल टाइम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अभी जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो 7 मॉड 3, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ देख सकते हो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर देता हूँ और फिर रन करते हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3। फिर हम लिखने वाले हैं प्रिंट 7 फ्लोर ऑपरेटर बाय 3। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 2। तो देखिए 7 डिवाइडेड बाय 3 का आउटपुट आया था 2.33, लेकिन 7 फ्लोर डिवीजन 3 अगर हम लिखते हैं तो हमारा आउटपुट आया 2, मतलब ये होल नंबर। आप कोई भी नंबर लेके ट्राई कर सकते हो। फिर हमने किया था एक्सपोनेंट ऑपरेटर, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट 7 स्टार स्टार 2, मतलब 7 का स्क्वायर निकल जाएगा तो दैट इज़ 49। अगर मैं इसी नंबर को 3 कर दूँ तो आपको उसका क्यूब मिल जाएगा। तो ये है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो ये रहे हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेकिन जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे कि जो भी ऑपरेटर्स है उनका कुछ प्रेसिडेंस होता है, तो चलिए बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस के बारे में। तो प्रेसिडेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स। तो अगर आपके पास ब्रैकेट है तो ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। फिर सेकंड जो प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेसिडेंस दिया जाता है, वो दिया जाता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर को, मतलब एक्सपोनेंट ऑपरेशन पहले सॉल्व होगा। फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद जो प्रेसिडेंस दिया जाता है वो दिया जाता है फ्लोर ऑपरेटर, या फिर डिवीजन ऑपरेटर, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये तीनों एक ही लेवल पे आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जो भी मिलेगा कंपाइलर को वो पहले सॉल्व हो जाता है। फिर आते हैं हमारे प्लस और माइनस ऑपरेटर। ये भी जो सीक्वेंस में मिल जाएंगे उस सीक्वेंस में उन्हें कंपाइलर सॉल्व कर देता है। तो चलिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से है, +3 स्टार 2, तो इसका आउटपुट कितना आएगा। तो मैथमेटिकली पहले प्रेसिडेंस के सीक्वेंस से हमें पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा तो इट बिकम 6 एंड 7 + 6 फाइनली इट इज़ 13, तो आपको आउटपुट मिलेगा 13। लेकिन अगर मैं लिखूँ 7 + 3 स्टार 2
स्टार स्टार 2। तो पहले एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर सॉल्व होगा क्योंकि इसका प्रेसिडेंट हाईएस्ट है, तो 2 का स्क्वायर निकल जाएगा तो इसका आंसर आएगा 4। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, सो इट बिकम्स 12 एंड फिर आपकी एडिशन हो जाएगी, सो फाइनल आउटपुट बिकम्स 19। फिर अगर सेम इक्वेशन में अगर हम लिखे 7 + 3 स्टार 2 स्टार स्टार 2, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस सबसे पहले प्रेसिडेंस सॉल्व होगा ब्रैकेट का, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसका आंसर आएगा 10। फिर बचे हुए एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस चेक होगा और फिर हमारा एक्सपोनेंट पहले सॉल्व होगा, तो इट बिकम्स 2 to the power 2, सो इट इज़ 4। और फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और फाइनल हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 40। तो चलिए इसे एक बार प्रोग्राम में भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सारे स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देता हूँ और एक नया स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट। हमारा जो एक्सप्रेशन था कुछ इस तरीके से था, 7 + 3 × 2। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आया 13, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर हमने ऐड किया था यहाँ पे स्टार स्टार 2। तो पहले एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन हुआ 4 × 3 12 + 7 दैट इज 19। तो हमारा जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था वो था 19। तो हम इसे सेव करके रन करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आया है 19। अगर हम यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ 7 और 7 + 3 को हम पैरेंथेसिस में डाल देते हैं, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस मिलेगा पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंट एंड देन मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था दैट वाज 40 और ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं इन्हीं ऑपरेटर्स को वेरिएबल के साथ कंपेयर करूँ तो वो कैसे होगा, तो उसे चेक कर लेते हैं। तो मान लो हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है, तो जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल a जिसकी वैल्यू है 7, फिर हम और एक वेरिएबल लिखने वाले हैं जैसे कि b जिसकी और एक वैल्यू है 3। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे मैंने बहुत वीडियोस में बोला है कि हमें विजुअलाइजेशन कुछ इस तरीके से करना है कि हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है, उसके अंदर वैल्यू है 7, फिर हम लिख देंगे b नाम का वेरिएबल है, उसे भी एक मेमोरी ब्लॉक मिला और वहाँ पे वैल्यू है 3। और फिर इन दोनों के ऊपर मुझे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, जैसे कि मान लो मुझे इनकी एडिशन करनी है a + b। तो ऑब्वियसली a की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 यूज़ होगी और b की वैल्यू है 3 तो यहाँ पे 3 यूज़ होगी। और इनका जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ 10 इन दिस केस, तो वो मुझे कहीं स्टोर करना होगा, मतलब मुझे और एक मेमोरी लगेगी और इस मेमोरी को नाम भी देना पड़ेगा। तो इस केस में मैंने नाम दिया है C। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा आपको इस मेमोरी के अंदर डालना है दैट इज 10। तो वो कैसे डालते हैं हम लोग, a + b, मतलब ऑपरेशन करो और फिर जो भी वैल्यू आएगी, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो राइट टू लेफ्ट उस वेरिएबल में डाल दो। इसे हमेशा याद रखिए, असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट ही होता है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में a = 7 लिखते हैं और बहुत मतलब जब प्रूव करना होता है तभी हम ऐसा कुछ लिखते हैं, लेकिन नेचुरली हम ऐसा नहीं लिखते हैं। तो वही बात है, इस वैल्यू को हम इसके अंदर कॉपी कर रहे हैं, तो इनका जो भी रिजल्ट है वो हम सी के अंदर कॉपी करें तो उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर उसकी वैल्यू चली जाएगी। और फिर अगर इस रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है तो हम लिख देते हैं प्रिंट सी। तो ये रहा वेरिएबल को यूज़ करना आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए और आपने उसका आउटपुट भी प्रिंट कर दिया। तो चलो मैं एक रियल टाइम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक प्रॉब्लम दे सकते हो जहाँ पे हमें कहा गया है कि एयरप्लेन टिकट का प्राइस कैलकुलेट करिए और जो प्राइस है उसके कुछ कंडीशंस दिए गए कि नंबर ऑफ़ अडल्ट है जो 5 है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस 3 है, टिकट का प्राइस जो है अडल्ट के लिए 1000 रुपीज़ इंडियन करेंसी एंड टिकट प्राइस फॉर चिल्ड्रन इज़ 500 रुपीज़ इंडियन करेंसी। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली सॉल्व करूँ तो हमें टोटल 4 वेरिएबल्स लगेंगे जहाँ पे ये 4 वैल्यू स्टोर हो गए। तो नंबर ऑफ अडल्ट्स के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अगर लिख दिया अडल्ट = 5, तो एक वेरिएबल बन गया। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा और जिसका नाम हमने रखा है अडल्ट। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे चाइल्ड जिसकी वैल्यू है 3, तो हमें और एक मेमोरी ब्लॉक मिल गया और जिसका नाम है चाइल्ड और वैल्यू है 3। फिर हम लिखेंगे एक वेरिएबल जो कि 1000 रुपीज़ है और हमने
एक वीडियो में देखा था जहाँ पे हमने वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखने, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं चलता है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अडल्ट, जो भी आपको नाम देना है, अडल्ट टिकट अंडरस्कोर प्राइस, जो कि है 1000 रुपीज़। तो हमें और एक मेमोरी ब्लॉक मिल गया जिसका नाम है अडल्ट टिकट प्राइस, जो कि है 1000 रुपीज़। फिर हमें और एक लिखना है, दैट इज चाइल्ड टिकट अंडरस्कोर प्राइस, जो कि है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे और एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा जिसका नाम है अडल्ट चिल्ड्रन टिकट प्राइस, जो कि है 500 रुपीज़। अभी हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है, राइट, और जो भी टोटल टिकट प्राइस होगी उसे भी तो कहीं स्टोर करना होगा। तो ये हमारा जो रहेगा वो रहेगा टोटल अंडरस्कोर प्राइस नाम का ब्लॉक, जिसके अंदर हम ये सारा डेटा स्टोर कर देंगे। तो सिंपल है, अगर मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे लिखेंगे, अडल्ट का जो भी काउंट है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए अडल्ट के टिकट प्राइस से। सो अडल्ट टिकट प्राइस, और इसमें ऐड कर दीजिए आपके चिल्ड्रन का काउंट इनटू चिल्ड्रंस टिकट प्राइस, और जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेरिएबल में डाल दीजिए, दैट इज टोटल प्राइस। और फिर आपको सिंपली प्रिंट करना है प्रिंट टोटल प्राइस। तो यहाँ पे आपका जो टिकट का टोटल प्राइस है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं इस प्रॉब्लम को रिमूव करके प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल, दैट इज़ अडल्ट का हमें जो काउंट देगा दैट इज़ 5, चिल्ड्रन का जो काउंट देगा वो था 3 इक्वल्स टू 3। फिर हमें अडल्ट का टिकट प्राइस दिया गया था, टिकट अंडरस्कोर प्राइस, जो था 1000 रुपीज़। फिर हमें था चाइल्ड का टिकट प्राइस, वो था 500 रुपीज़। तो हमने जितने भी वैल्यूज़ थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो डिक्लेयर कर दिए। अब इनको फॉर्मूला लिखना था, तो हमने लिख दिया टोटल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल्स टू अडल्ट इनटू अडल्ट टिकट प्राइस, ये हुआ एक कैलकुलेशन, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया चाइल्ड इनटू चाइल्ड का टिकट प्राइस। अब ये जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसका रिजल्ट टोटल प्राइस के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस टोटल प्राइस को हम प्रिंट करके देखते हैं, दैट इज टोटल प्राइस, और फिर हम इसे रन कर लेते हैं। तो देखिए हमें जो आउटपुट मिला दैट इज 6,500 रुपीज़। तो हमारा टिकट कैलकुलेशन हो गया। लेकिन मान लो अगर यूज़र से हमें अडल्ट कितने हैं और चिल्ड्रंस कितने हैं उसका काउंट लेना है, तो हम कैसे लेंगे, इनपुट। तो हमने इनपुट का सिंटैक्स पढ़ा था, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, और यूज़र को एक मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है, एंटर नंबर ऑफ अडल्ट्स। फिर यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी अडल्ट में जानी चाहिए, लेकिन उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लिखेंगे इंट, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। फिर सेम हमें करना पड़ेगा चिल्ड्रन के लिए, तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए लिख देता हूँ एंटर द नंबर ऑफ चाइल्ड्स। और यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था, प्लीज़ आप वो रेफ़र कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम रन करें तो देखिए एंटर नंबर ऑफ अडल्ट्स हमने डाल दिया। चलो हमारे 4 अडल्ट्स हैं और 2 चिल्ड्रन है, तो टोटल प्राइस कितना होगा हमारा 5,000 रुपीज़, बिकॉज 4 इंटू 1000 4,000 एंड 500 इंटू 2,000, सो टोटल विल बिकम्स 5,000। तो ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करना। तो चलिए मैं आपके लिए एक असाइनमेंट दे देता हूँ। इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें मैं एक स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूँ जो कि आपको होमवर्क है। आपको 15% डिस्काउंट देना है, आपको 15% डिस्काउंट देना है टोटल प्राइस के ऊपर, और फिर आपको जो प्रिंट करनी है उसके बाद आपको जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करनी है फाइनल प्राइस।
मतलब डिस्काउंट के बाद आपको आपकी प्राइस प्रिंट करनी है। आप इसे ट्राई करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट। टिल देन सी यू in the next video.